कैसे भगवान विष्णु ने एक सुअर के रूप में धरती को बचाया। न धरती दिख रही थी न आसमान। हिरण्याक्ष कोई साधारण राक्षस नहीं था। विशाल और चमत्कारी सुअर जिसके नेत्रों में आग की चमक थी। आकाश में मंगल ध्वनियां गूंजने लगी। हिरण्याक्ष ने अपने सारे हथियार आजमा लिए, लेकिन भगवान वराह के सामने उसकी एक न चली। भगवान वराह ने समुद्र की गहराई में गोता लगाया। यह दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। अपने उन राक्षसों को पहचानना होगा जो हमें डुबो रहे हैं। हमें बस अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना है, उसे जगाना है कि भगवान हर रूप में हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है भगवान विष्णु के दशावतार कथाओं के इस खास सफर में, जहां आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के एक अनोखे और शक्तिशाली अवतार की, यानी वराह अवतार की। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह वो गाथा है जो हमें सिखाती है जब सृष्टि पर संकट आता है, जब धर्म और सत्य डगमगाने लगते हैं, तब कोई ना कोई शक्ति जरूर आती है उसे बचाने के लिए। तो चलिए इस रोमांचक कहानी में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे भगवान विष्णु ने एक सुअर के रूप में धरती को बचाया और अधर्म का अंत किया। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा समय था जब चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। न धरती दिख रही थी न आसमान। सृष्टि का शुरुआती दौर था। हर तरफ अंधेरा, अराजकता और एक अजीब सा सन्नाटा। यह वो समय था जब ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा चुकी थी, और इस सब के पीछे था एक दैत्य जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसका बल इतना ज्यादा था कि वह अपने अहंकार में डूब चुका था। उसने सोचा कि वह सृष्टि के नियमों को ही बदल देगा। उसने अपने बल के घमंड में धरती को, जो चारों वेदों की जितनी अमूल्य थी, समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। धरती गायब थी और इसके साथ ही सृष्टि का संतुलन भी डगमगा गया था। देवता परेशान थे, ऋषि मुनि चिंतित थे, और सृष्टि का हर प्राणी डर के साए में जी रहा था। लेकिन दोस्तों, जब जब अधर्म अपनी हदें पार करता है, जब जब सत्य और धर्म को दबाने की कोशिश होती है, तब तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और इस बार भगवान विष्णु ने लिया था एक ऐसा रूप जिसे सुनकर आप और हम सभी चौंक जाते हैं। उन्होंने धारण किया वराह का रूप, यानी एक सुअर का। लेकिन यह कोई साधारण सुअर नहीं था दोस्तों। यह था एक तेजस्वी, विशाल और चमत्कारी सुअर जिसके नेत्रों में आग की चमक थी, जिसके दांतों में थी अपार शक्ति, और जिसका गर्जन तीनों लोकों को हिला देने वाला था। जब भगवान वराह प्रकट हुए तो देवताओं ने उनकी स्तुति शुरू कर दी। आकाश में मंगल ध्वनियां गूंजने लगी। हर कोई समझ गया था कि अब सृष्टि की रक्षा होने वाली है। भगवान वराह बिना किसी देरी के समुद्र की ओर बढ़े। उनके कदमों से पानी कांप रहा था। समुद्र की लहरें जैसे उनके स्वागत में झुक रही थी, और सीधे उस गहरे समुद्र में उतरे जहां हिरण्याक्ष ने धरती को छिपा रखा था। और फिर दोस्तों, शुरू हुआ वह महायुद्ध जिसकी गूंज आज भी पौराणिक कथाओं में सुनाई देती है। हिरण्याक्ष अपनी गुफा में बैठा था, अपने बल पर इतराता हुआ। जब उसने भगवान वराह को देखा तो उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने सोचा, यह तो सुअर है, यह क्या मुझे हराएगा? बस यह तो सिर्फ एक पशु है। लेकिन वह हिरण्याक्ष भूल गया था कि यह साधारण सुअर नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो सृष्टि के रचयिता और पालक हैं। युद्ध शुरू हुआ। यह कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था दोस्तों, यह था धर्म और अधर्म का टकराव। समुद्र की लहरें उछल उछल कर कांप रही थी। हिरण्याक्ष ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। उसने भगवान वराह पर तरह तरह के हथियारों से हमला किया, लेकिन वराह अड़िग थे। उनके हर वार में थी सृष्टि को बचाने की ताकत। उनके गर्जन से राक्षसों के दिल दहल रहे थे। देवता स्वर्ग से युद्ध देख रहे थे और उनके मन में उम्मीद जाग रही थी। हिरण्याक्ष ने सोचा कि वो अपनी ताकत से वराह को हरा देगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि वो जिसके सामने खड़ा है वह कोई नहीं बल्कि सृष्टि के नियंत्रक हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के पालक हैं, स्वयं श्री हरि विष्णु। युद्ध घंटों, शायद दिनों तक चला। समुद्र उबल रहा था, मानो वो भी इस युद्ध का हिस्सा बन गया हो। हिरण्याक्ष ने अपने सारे हथियार आजमा लिए, लेकिन भगवान वराह के सामने उसकी एक न चली। और फिर वह पल आया। भगवान वराह ने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक आखिरी प्रहार किया। हिरण्याक्ष की चीख से पूरा समुद्र थर्रा उठा। उसका अहंकार अब चूर चूर हो गया था और अब अधर्म का अंत हो चुका था।
लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। युद्ध जीतना तो बस शुरुआत थी। अब बारी थी धरती को बचाने की। भगवान वराह ने समुद्र की गहराई में गोता लगाया, वहाँ जहाँ अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। उन्होंने धरती को खोज निकाला और फिर अपने विशाल दांतों से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है, वैसे ही भगवान वराह ने धरती को उठाया। धीरे धीरे बड़े प्यार से वो धरती को समुद्र से बाहर लाए। यह दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। एक तरफ वह योद्धा जिसने अभी अभी एक दैत्य का अंत किया, और दूसरी तरफ वह करुणामयी रूप जो धरती को माँ की तरह संभाल रहा था। उन्होंने धरती को फिर से उसके स्थान पर स्थापित किया और सृष्टि का संतुलन वापस आ गया। दोस्तों, वराह अवतार सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, यह हमारे और आपके जीवन की कहानी है। हिरण्याक्ष कौन है? वह हमारे भीतर का वह राक्षस है, अहंकार, लालच, क्रोध, डर या वो कोई भी आदत जो हमें नीचा खींचती है। और धरती वह जो हमारी शांति, हमारा आत्मविश्वास, हमारा वह आधार जो हमें जिंदगी में स्थिर रखता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ डूब रहा है, नौकरी का दबाव, रिश्तों की उलझनें या फिर अपने ही मन का बोझ। लेकिन वराह अवतार हमें बताता है कि कोई न कोई शक्ति हमें जरूर बचाने आएगी। सवाल यह है दोस्तों कि वह शक्ति कहाँ से आएगी? वह शक्ति हमारे भीतर ही छिपी है। जैसे भगवान वराह ने समुद्र की गहराई में जाकर धरती को खोजा, वैसे ही हमें भी अपने मन की गहराई में जाना होगा। हमें अपने डर, अपने अहंकार, अपने उन राक्षसों को पहचानना होगा जो हमें डुबो रहे हैं। और जब हम उनसे लड़ने का हौसला दिखाते हैं, तब वो वराह शक्ति हमारे भीतर जागती है। वह शक्ति हो सकती है आपका छोटा सा कदम, किसी से माफ़ी मांगना, अपने सपनों के पीछे भागना या बस अपने आप पर भरोसा करना। वराह अवतार की यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई काम छोटा नहीं होता। सोचिए, भगवान ने सूअर का रूप क्यों चुना? सूअर जिसे लोग अक्सर तुच्छ समझते हैं, लेकिन जब भगवान ने वह रूप लिया तो वह पवित्र हो गया। यह हमें बताता है कि हमारे काम की कीमत उसकी महानता में नहीं बल्कि हमारे इरादों में है। अगर आपका इरादा सच्चा है, अगर आपका काम किसी के लिए अच्छा है, तो वह काम अपने आप में बड़ा हो जाता है। चाहे आप छोटा सा काम कर रहे हों, किसी की मदद करना, अपने परिवार के लिए समय निकालना या अपने लिए एक नया लक्ष्य बनाना, वह सब वराह की तरह ही पवित्र हैं। और दोस्तों, यह कहानी हमें एक और खूबसूरत बात सिखाती है, वह है संतुलन। भगवान वराह में थी युद्ध की ताकत, लेकिन थी करुणा भी। एक तरफ वो हिरण्याक्ष से लड़े और दूसरी तरफ धरती को प्यार से उठाया। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में शक्ति और प्रेम का बैलेंस कितना जरूरी है। अगर सिर्फ शक्ति हो तो वह अहंकार बन सकती है, और सिर्फ प्रेम हो तो वह हमारी कमजोरी बन सकता है। लेकिन जब दोनों साथ हो तब बनता है वह संतुलन जो हमें सही रास्ते पर ले जाता है, वह हमें आगे बढ़ाता है। आज भी हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि हमारा आधार खो गया है। काम का तनाव, रिश्तों की उलझनें या समाज का दबाव, ये सब हमारे भीतर की धरती को डुबो देता है। लेकिन वराह अवतार हमें याद दिलाता है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, चाहे कितनी भी गहराई हो, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। हमें बस अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना है, उसे जगाना है। वो शक्ति हमारा विश्वास, हमारा धैर्य और हमारा वह हौसला जो हमें कहता है कि हार कभी मत मानो, कभी हार मत मानो। तो दोस्तों, अगली बार आपको लगे कि जिंदगी आपको नीचे खींच रही है, जब आपको लगे कि आपका आधार डूब रहा है, तो बस एक पल रुकिए, अपने भीतर झांकिए, अपने उस हिरण्याक्ष को पहचानिए जो आपको डुबा रहा है, और फिर अपने भीतर के वराह को पुकारिए। वो वराह आपका हौसला हो सकता है, आपका विश्वास हो सकता है, या वो छोटा सा कदम जो आप आज उठाने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, जब आप उस कदम को उठाएंगे तो वह शक्ति आपको जरूर ऊपर उठाएगी। वराह अवतार की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान हर रूप में हो सकते हैं। वह सिर्फ मंदिरों में नहीं, वह उस मदद में है जो आप किसी को करते हैं, वह उस हिम्मत में है जो आप मुश्किल वक्त में दिखाते हैं, वह उस प्यार में है जो आप अपने परिवार को देते हैं, और वह उस विश्वास में है जो आप अपने आप पर रखते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक वराह है, बस उसे जगाने की जरूरत है। हर इंसान के भीतर भगवान विष्णु है, स्वयं श्री हरि का वास है। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के वराह अवतार की कहानी।
एक कहानी जो हमें साहस देती है, प्रेम सिखाती है और हमें याद दिलाती है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो उजाला जरूर आएगा, चाहे कितनी भी गहराइयाँ हो भगवान हमें जरूर ऊपर उठाएंगे। बस हमें अपने भीतर की पवित्रता को जगाना है, अपने कर्म को सच्चाई के रास्ते पर ले जाना है। अब आपकी बारी है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? आपके जीवन का वो हिरणाक्ष कौन है और आप अपने भीतर के वराह को कैसे जगाएंगे? आप अपने भीतर के श्री हरि को कैसे जगाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आखिरकार यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि जीने की है। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी प्रेरक कहानी के साथ। भगवान दशावतार की, भगवान श्री हरि विष्णु के दशावतार की कथाओं में से एक और कहानी के साथ हम आगे अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपने भीतर की शक्ति को जगाते रहिए और विश्वास रखिए कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। जय श्री कृष्ण।